मतलब राजस्थान में दो नारे इसने दिए हैं। एक तो 36 कौम का जब नारा चला था तो पूरे राजस्थान में आज इसी की देन है। दूसरा एक ब्लड डोनेट जो को आदमी डरता था 2008 इना के नदी में निकलेगी, आधा गांव के जो ही जोड़ो है जो भी कमा निकलेगा। नमस्कार, मैं सोनू झुंझुनू, हमारा प्रधान को बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा हाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाय गांव के अंदर बैठा लोग जानेगा, बातचीत करेंगे कि चुनाव के माहौल है और कतों विकास को काम हुए है। गंगा सिंह गांव बाई है, भाई है। गांव बाई के अंदर अपन विकास का काम की यदि अपन बात करें तो कतों का विकास को काम बढ़े हुए विकास को काम बढ़िया हो रही है, मतलब कि कोई नहीं हो रही मतलब। जी आप बात करें तो सड़कें की कहीं व्यवस्था है, सड़क एकदम फुल बना दी, चारों साइड की फुटी हुई पड़ी, मतलब गोठड़ा की है, गाजर की है, बड़वाशी की है, रोड सब बन गई। और गांव के लिए पानी की व्यवस्था कम से कम 30 साल टंकी बनवा दी। अब ऐसा रोड पड़ी तो ना कोई फूट का पाइप तो बन जाएंगे, और क्या करें। पानी के निकास की कहीं व्यवस्था है, पानी की विकास किया तो नदी है, इना के नदी में निकलेगी, आधा गांव के जो ही जोड़ो है जो भी कमा निकलेगा। और थान गांव के अंदर कौन कौन सा काम की कमी नजर आ रही है जो विकास को काम होना चाहिए? हाँ है, मतलब ये हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर हुए तो काट दिए आजकल। और स्कूल है जो हमारी है जो साइंस कॉम्प्लेक्स है जो खुल जानी चाहिए, मतलब और बस और वही चीज़ है। चुनाव को क्या समीकरण लाग रही है कौन का सर के ऊपर ताज सज सके? अब देखो काम करवाया बिकी हुआ है, मतलब भाई काम करवाया है, नहीं करवा जा देखो बिकी का। तो थाना 50-50 को माहौल है गांव के अंदर अपने या 70-30 को आंकड़े 70 हो गए, मतलब कि कांग्रेस का कितना % वोट हो सके, बीजेपी का कितना? भाई क्या मेरे हिसाब से 1000 का और 2500 का 1500 फर्क है। ये ना कांग्रेस का मतलब कि 1500 वोट आ जाएगा, बीजेपी का मेरे हिसाब से आ जाएगा। और मोहल्ला की गाँव को तो देखिए, और भाई बेरों को नहीं आजकल दुनिया की कॉमन वगैरह पड़े बराबर भी हो जाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी अपना शुभ नाम? मेरा नाम जाफर हुसैन। गाँव बाय? हाँ बाय। बाय गांव के अंदर आप विकास का काम की आप बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर का तो कहीं अड़े विकास को काम? पिछले 5 साल में बाय में बहुत अच्छा विकास हुआ। पहली बात तो बाय गांव से जो भी लिंक रोडें पूरी नई बन गई। 2 किलोमीटर पाइपलाइन डलवाई गई थी। और स्कूल, संस्कृत स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, बालिका विद्यालय में 5 लाख के फर्नीचर, साइंस स्कूल, रोड, ये इसी कार्यकाल में। और 2-3 तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि 50 साल में वो काम नहीं हुआ कि घरों के अंदर जो वायर लाइन चल रही थी उसको बिटाने का काम इसी विधायक ने किया है। बहुत काम। और मतलब राजस्थान में 2 नारे इसने दिए हैं। एक तो 36 कौम का जब नारा चला था तो पूरे राजस्थान में आज इसी की देन है। दूसरा एक ब्लड डोनेट जो को आदमी डरता था 2008 पहले से और आज सबसे ज़्यादा इसी का ब्लड डोनेट लगता है। जबकि सबसे ज़्यादा आज ब्लड की किसी भी राजस्थान में कहीं भी चलो, ब्लड के मामले में झुंझुनू से जयपुर तक कहीं भी चले जाओ, ब्लड के मामले में कोई भी आदमी नहीं मर सकता। इसने ये चालू किया तो आज इसी के अनुसरण से पूरा राजस्थान उसके पीछे भाग रहा है। जबकि पहले डरते थे लोग ब्लड देने के लिए थे और आज भाग के देते। इसी के जन्मदिन पर 30,000 यूनिट तक ब्लड डोनेट होता है। 14 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रिकॉर्ड होता है, पूरे राजस्थान में होता है। और इस बंदे के पास चाहे राजस्थान का कोई भी आदमी जाओ, किसी ने न तो जात पूछता है न धर्म पूछता है। जाते बोल भैया क्या काम है, किसी भी अधिकारी चट फ़ोन कर जा, काम हो जाएगा। ये है इसका सीधा। ये किसी को ये नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तेरा गाँव क्या है, कोई भी नहीं है। और राजस्थान में ऐसा लीडर कोई नहीं है पूरे झुंझुनू जिले के अंदर। इसके जितने चाहने वाले कोई भी नहीं है आज की तारीख में। ये चीज़ है। तो ये सब 36 कौम को एक साथ में चलने वाला यही लीडर है, ये चीज़ है। और विकास के मामले नौलगढ़ में आज 200 ब्लड देखो। आज हॉस्पिटल पूरे नौलगढ़ में जिला हॉस्पिटल, तहसील के अंदर कृषि विस्तार केंद्र जो को एक मायने रखता जिले में नहीं बनता है, वो नौलगढ़ तहसील में बना। आज 7 करोड़ 11 करोड़ की लागत से। और जो एक मिनी सचिवालय बन रहा है जो पूरे जनता के लिए सुविधा वहीं होगी, वहीं कैंटीन होगी, वहीं चीज़ होगी। कहीं जाओ एससी के अंदर जाओ और अपना काम कराओ और अपना काम करा के आओ। किसी से मतलब ये किसी को ये नहीं कहता कि मेरे पास इसको लाओ और इसको लाओ, जाओ और काम करो। वो ये कभी मैंने देखा हूँ किसी इसके साथ में जुड़ रहा हूँ मैं लगातार। इसने यही देखा, आदमी गया बोल भैया काम
साहब मेरे ये हॉस्पिटल में बात फ़ोन करता है, ये नहीं पूछता तू वोट दिया कि नहीं दे। लास्ट में जब हो गए चुनाव उसके बाद में अगर किसी ने भी एक भी सबूत कर दे कि मेरे को ये कहा कि तूने वोट नहीं दिया, तेरा काम नहीं, तो मैं गारंटेड कहता हूँ वो एक भी आदमी आ जाए। सिर्फ विरोधाभास कुछ नहीं है, व्यक्तिगत विरोधाभास है, बाकी विधायक जी का कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात, इस टाइम कांग्रेस सरकार जितना काम कांग्रेस सरकार ने किया है उतना काम शायद नहीं किया। अरे निम्न वर्ग को उठा रहा है, कितने बेरोजगार हो गए थे जब से मतलब अपना ये चला तेरा नोटबंदी के बाद में बेरोजगार हो गए, घर में बैठा दिए, फिर धीरे धीरे पटड़ी पर लाइन आई, फिर नोटबंदी होगी, फिर ये कोरोना काल में कहीं भी चले जाओ पूरे राजस्थान के अंदर नौलगढ़ के हर गांव में इन्होंने किट पहुंचाए हैं, वो हम देने वाले हैं। इसके हर घर में किट पहुंचाया, जहाँ भी फ़ोन किया किट पहुंचाया। ये बंदा खुद चला पूरे गांव में गाड़ी लेके, गांव में पूछता फिरा है कि भाई किसी को तकलीफ हो तो मुझे बता, अगर नहीं पूछता पड़ा तो सबूत है, ग्रांटेड खत्म, नहीं पूछा तो बता दो। और कोई भी राजस्थान में विधायक पूछा, आज बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मान रहा हूँ चुनाव, मुद्दे क्या दे रही है वो सरकार, क्या मतलब जनता को दे रही है ये बताओ मुझे, मुद्दे बताओ, एक भी जनता को क्या फ़ायदा दे रही है ये बताओ मुझे। अरे जनता वो खुद अपने आप ले रहे हैं, आज 300 रुपये में सबका क्या मोबाइल चार्ज हो जाता है, उनको 15,000 20,000 30,000 दे रहे हैं। अरे तो उससे काम चला तो गरीब जनता को देने से क्या तब क्या नहीं है, तो बताओ मुझे क्या मैन्युफैक्चरिंग है। किसान के लिए कांग्रेस काम कर रही है, गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अरे आज जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए फ़ायदा, हर घर के अंदर मैं गारंटेड कर रहा हूँ कि 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का अनुदान आ रहा है राजस्थान गवर्नमेंट में अंदर। ये पूरी स्कीम है कांग्रेस सरकार की, क्या नहीं दे रही। आज ये देख लो, गऊ देख लो, उन्होंने गौ माता क्या है, एक भी गौ माता के लिए गौशाला किया गया, यही गहलोत है जो कि 9 महीने के लिए अनुदान दे रही है गौशाला के लिए। बताओ दे रहे क्या, जबकि ये करें तो दे तो मुझे बताओ। और कितने किसानों को बेरोजगार कर दिया। दूसरी बात, ये एक बात बताओ, ये जो भी आवारा पशु हैं, कितने हमारे गांव में 500 बीघा ज़मीन बिना बाए बिना रह गई, कितना गरीबों का नुकसान हो गया। किसान को विरोधी है, पक्षी है, अगर नहीं है तो देख लो। आज चारे के रेट इसी की वजह से बढ़े नहीं, अगर पसली हो जाए तो ठीक है, क्या काम आता है भाई, सांड है, गौशाला कहाँ, मुझे एक भी बताओ। अगर पिछले 5 साल यहाँ पर पिछली पाल किसकी थी, कांग्रेस सरकार, एक है ना बीजेपी, केंद्र में बीजेपी थी, एक भी रोड बताओ मुझे कि करा के दिखाइए राजस्थान में कहीं भी। हमारे नौलगढ़ में आज 4 बड़ी लिंक रोडें हैं, नौलगढ़ से गुड्डा, नौलगढ़ से बाईपास से जाखल, नौलगढ़ से सीधी मतलब बिबासर होते झुंझुनू, और एक सबसे बड़ी लाइफ लाइन जो कि मतलब नौलगढ़ से अपना गोल्याड़ा तक बड़ी लाइन जो कि बड़ी जो 2 बन रही हैं, इतनी बड़ी हैं, ये इतने बड़े हैं, जबकि 900 किलोमीटर। और मुझे बताओ कार्यकाल बताओ बीजेपी का। अब आगे चलो, आगे जनता को क्या देगी, जनता के चुनाव है, जनता को बताओ क्या फ़ायदा देगी। जनता को फ़ायदा तो होना चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ को जनता क्या है उनका, एक भी एजेंडा बताओ कि हम जनता को ये देंगे, समझ में नहीं आ रही। वो क्या हो गया, मतलब वो औरत में क्या है, कानून व्यवस्था क्या, मणिपुर में क्या हो रहा है कानून व्यवस्था, तो वो केंद्र की जिम्मेदारी बताओ मुझे। आज तक भी वहाँ पर विरोध रुक नहीं रहा है, कहाँ है, आज शहीद हो रहे हैं वो पहले जैसे, आज भी शहीद हो रहे हैं, बताओ मुझे नहीं हो रहे तो एक भी बात बताओ। ये बता रहा हूँ, ये कांग्रेस सरकार है वो गरीब की है, किसान की, हर विरोधी की। 12 महीने तक किसान पड़े रहे, 700 किसान शहीद हो गए। अब किसानों की दुगुनी आय ही कहाँ की है, दुगुनी आय बताओ मुझे एक भी चीज़। मैं भी खुद किसान का काम करता हूँ, बताओ मैंने क्या OPS चलाया, क्या किसकी रेट बढ़ाई, एक भी चीज़ की रेट बताओ। इन्होंने खाली एक चीज़ है, बिजनेस बढ़ाया बाणियों का, तेल पर सबसे ज़्यादा 200 रुपये किलो तेल जो खाने वाला होगा कि हर घर में बिकता है, और जबकि वो सरसों तो वही 5,000 रुपये है। अगर 200 रुपये तेल है तो सरसों के दाम भी 10,000 रुपये होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुआ मुझे ये बताओ मुझे। जब 200 रुपये तेल हो रहा है तो सरसों के 10,000 रुपये क्यों नहीं, ऊँच के तो 5,000 के। आज भी 3-4 साल से भाई डाटा देख लो, 5 साल से वही है, तो उसके रेट बढ़ा दिए। गरीब का कितना होगा, क्योंकि उसको मेरा खाना है। वो अपने जितने भी बड़े साहूकार हैं ना, उनके लिए यही फ़ायदा है कि ये सबसे बड़ा बिजनेस है। आज 110 रुपये पर पेट्रोल जा रहा है, 109 पर। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में देख लो क्या है, कितना बैरियल कम आ रहा है। अगर उस बैरियल के जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी इतना ही बैरियल था तो राजस्थान के में 60 रुपये लीटर डीजल था। जो आज जो बैरियल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंदर जो चल रहा है ना, उसी हिसाब से कांग्रेस सरकार में 60 रुपये डीजल था, जबकि 140 आज हो रहा है। ये चीज़ है। तो मेरा कहना है कि जनता की एक ही आवाज़ है, रिपीट सरकार होगी। और ये विधायक तो नौलगढ़ में जब तक रहेगा यही रहेगा। ये किसी का विधायक नहीं है, सबका भाई के हिसाब से काम करता है हमारे पर, किसी को पूछता नहीं है, किसी को जात नहीं पूछता। वोट देने के बाद में कोई भी एक ही चीज़ है, चूड़े के मतलब काम है, विकास है, कोई भी एक ही चीज़
एक ही चीज़ है, वो बात है कि घर में पशु अच्छी आ जाए, एकदम से टाइम से दूध दे दे, कर ले पी लें, तो वो काम हो रहा है। नहीं यार, हम दूसरे से मतलब क्यों बात चेंज करेंगे क्या? कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, ये विधायक है, पिछली बार 40,000 वोट लेके गया था। अरे 40,000 वोट लेके गया, तेरे को दिया, उसका तूने क्या किया? जब 40,000 वोट लेके चला गया और वो अपने विरोध में आपको वोट दे के चले गए, फिर उनको शक्ल भी दिखाई क्या आपने? उनका फ़ोन भी गया? चलो ठीक है, चुनाव तो होता है, हार जीत होते हैं, करते हैं, लेकिन कम से कम उनके सुख दुख में तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ कहाँ आ रहा है, मुझे ये बताओ। मतलब ही नहीं है। अरे वो लोग फिर क्या करेंगे? उनको छोड़ दिया, वोट लेते हैं, ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, वोट होता है अपने मन का, विरोध होता है सबका, लेकिन उनका नीति होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं है तो किसी भी गांव में कोई भी विकास की कोई कमी नहीं है, सब सच्चाई होनी चाहिए। एक ही चीज़ है, हमारे गांव में बढ़िया तो लीड रहेगी, एकदम से अच्छा काम रहे, लगातार इसी गांव से लीड चलता रहा, आगे भी चलते। हमारी यही कामना है कि विधायक 70,000 के ऊपर जीतेगा। दूसरी बात, एक ही बात है, ये तो रहेगा जब तक यही रहेगा, चाहे किसी को। बदराना जोड़े की बात करते हैं, अरे उनका मुद्दा क्या है? बदराना जोड़ा क्या है? कुछ नहीं है, वो तो सेठों की ज़मीन। अगर वहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल बन जाए और बड़ी चीज़ बन जाए, आज किसानों के लिए है, मतलब एक गार्डन बना रहे हैं, मतलब अपना ये जो कैंटीन बना रहे हैं, और फौजी भाइयों के लिए जो कैंटीन बना, ये बताओ कितनी सुविधा अगर वहाँ पर मिल जाए। ज़मीन पे अगर कोई काम होता है क्या? तो ज़मीन तो चाहिए। आज मेरे को भैया बताओ कि आप कटरा तहसील में यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ बन रही है? पूछना चाहता हूँ, कहाँ बन रही है? कटरा तहसील में। कहाँ? वो भी जोड़ है ना, बन रही है ना, बच्चों के भविष्य के लिए बन रही है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये अगर मतलब आदमी का जीवन अच्छा है क्या? पशु? अरे पशु तो मार रहे हैं आदमी को। कल ही हमारा एक लड़का काम कर रहा था, बेचारा जा रहा था, रात को आया, उसको मार दिया एक्सीडेंट में, जवान लड़का मर गया। कितनी मौतें होती हैं? अरे इनको व्यवस्था करो आवारा पशुओं की, तब माने। और वही गहलोत साहब ने की है, आज वही गहलोत साहब ने गारंटी कि अपना किसान है, वो कमज़ोर वर्ग होगा, 2 रुपये किलो गोबर ले रही, अगर वो 2 रुपये गोबर लेके बेचेंगे तो उसका उनको राशन भी आ जाएगा, तो पशु रखने में फ़ायदा होगा उसको, नहीं नुकसान हो रहा है। खल के भाव कितने हो, तो ये महंगाई कितनी बढ़ गई। मेरा तो एक ही कहना है, जनता की आवाज़ है, ये बकवास बातें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कोई मतलब नहीं है, ये झूठी बातें कर रहे हैं। और ये एक ही चीज़ है, सर गहलोत सरकार रिपीट है, 101% है, और ये विधायक जी तो रिपीट है ही है, उसके तकबले नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार जी, मेरा गांव कोटड़ा है और मैं 15 साल से राजकुमार जी के साथ में हूँ और अच्छा काम किया है इन्होंने। दूसरी बात, जैसे कोरोना की बीमारी आई, कोरोना में आप ये देख लो कि विक्रम सिंह जाखड़ पहली बार भी खड़े हुए थे और 5 साल के अंदर हम लोगों को आके देखा भी नहीं। दूसरी बात, आज इन्होंने गरीबों के लिए काम भी किया, किसान भाइयों के साथ भी है, हर कौम का नारा है, 36 कौम के साथ हैं। और दूसरी बात ये है, हम तो ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट दें। हमारे जो भी अभी 4थी बार है राजकुमार है, 5वीं बार भी राजकुमार ही है हमारे। हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत मेरा नाम शीश राम है और क्या है कि हम कांग्रेस को वोट देते हैं। 15 साल से राजकुमार जी के साथ में हैं और क्या है कि राजकुमार जी अच्छा काम करते हैं, कोई जाति पाति कुछ नहीं देखते हैं, कोई भी जाओ डायरेक्ट मिलो, जो भी काम हो वो तुरंत करते हैं उनका। क्या ऐसा नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, कौन कहाँ से आया है क्या नहीं है, किसी को बीच में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात तो इनकी ये खासियत बहुत बड़ी बात है कि किसी को साथ में नहीं लेते, बीच में नहीं लेते, कि डायरेक्ट आओ, काम हो काम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है तो राजकुमार जी क्या है कि हम कांग्रेस और बीजेपी ये नहीं जानते, राजकुमार जी को जानते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं। किसी को कोई भी जाए कोई भी आए, बीच में उसको बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट काम करवाते हैं। इसलिए वो क्या है कि हम भी 4थी बार भी उनको क्या लाना चाहते हैं और आएंगे भी, डन आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, बात करिए रामतार भाई साहब से। नमस्ते नमस्कार भाई साहब। जी, अपना शुभ नाम? राम अवतार जांगेड़। चुनाव को क्या समीकरण लग रहा है? समीकरण ये है साहब, बीजेपी वालों के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो क्या करने वाले हैं कुछ बता नहीं रहे, खाली कांग्रेस पार्टी में कमियां निकालने का उनका एक खास मुद्दा है। और राजकुमार जी के लिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि विकास के मामले में उनका कोई सानी नहीं है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत किया है कि एक बार फिर वो आएंगे 4थी बार। गांव के अंदर और कौन सा कमी नजर आ रही था? करीब रोडें बन गई हैं और छोटे मोटे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी खड़ी व्यवस्था है? बिल्कुल पहले थी और उसको दोबारा सशक्त करने की योजना चल रही है। लाइटिंग की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बोल रखा है कि चुनाव के बाद में लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था करने वाले हैं वो। बिल्कुल विकास के मामले में
उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और कुछ कमियां रही हैं तो वो भी करने के लिए बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि बिल्कुल। कमियां पूरी करूंगा मैं, बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। मैं यहाँ तब तक मैं कमियां पूरी करूंगा। और ये बदराना का ये कोई मुद्दा नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के बाय गांव के अंदर आज आप पहुंचा सब लोग चुनाव के बारे में सब लोगों की अलग अलग राय है। विकास के कामों की यदि आप बात करा तो बहुत ही अच्छे विकास को काम हुए हैं। थाकी का राय है बात है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता जो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल जो।